इस लड़की का पूरा परिवार मधुमक्खियों से एलर्जी वाला था, लेकिन एक दिन वही लड़की और उसकी माँ एक ऐसी गाड़ी में फंस गई जिसमें 2 करोड़ 20 लाख खतरनाक जानलेवा मधुमक्खियां थी। गाड़ी में बैठी माँ बेटी ने देखा कि सामने सड़क पर एक जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। एक बड़ी ट्रक और एक छोटी कार टकरा गई, जिससे जोरदार धमाका हो गया। वो बड़ी ट्रक अब तेजी से उनकी तरफ ही आ रही थी। औरत ने जल्दी से ब्रेक मारा। ट्रक वाले ड्राइवर ने किसी तरह ट्रक को रोक तो दिया, लेकिन ट्रक के ऊपर रखे हुए डिब्बे गिरकर टूट गए। उन डिब्बों में से लाखों जानलेवा मधुमक्खियां उड़कर बाहर आ गई। औरत ने जब पीछे मुड़कर देखा तो डर के मारे सन्न रह गई। उनकी गाड़ी पूरी तरह से मधुमक्खियों से घिर चुकी थी। शुक्र ये था कि उनकी कार की खिड़कियां बंद थीं, लेकिन ट्रक वाला समय पर अपनी खिड़की बंद नहीं कर पाया और उस पर मधुमक्खियां टूट पड़ी। वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से बाहर भागा और औरत से विनती करने लगा कि प्लीज गाड़ी का दरवाजा खोल दो, लेकिन अगर वो दरवाजा खोलती तो खुद और उसकी बेटी भी मारी जाती। इसलिए वह मजबूरी में बस देखती रही और वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन पता नहीं क्यों अब सारी मधुमक्खियां उसी कार की तरफ बढ़ने लगी। लाखों मधुमक्खियां कार के शीशों पर चिपक गईं और अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। माँ बेटी अब कार में फंस गई थी। औरत ने तुरंत 911 पर कॉल कर पुलिस और बचाव दल को बुलाया। उसने उन्हें अपनी जगह बताई और कहा कि उसकी बेटी को मधुमक्खियों से एलर्जी है। कॉल रिसीव करने वाले ने कहा कि एहतियात के लिए एड्रेनलिन यानी दवा तैयार रखें। थोड़ी देर में पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। पुलिस ने मधुमक्खियों से कम घिरे इलाके से लोगों को बचाना शुरू किया, लेकिन जिस कार में माँ बेटी थी और वो ट्रक, उनके लिए एक्सपर्ट फायर टीम को बुलाया गया। पुलिस चाह रही थी कि मधुमक्खियों को फैलने से रोका जाए, वरना वो पूरे शहर में कहर मचा देती। लेकिन गर्मी के चलते मधुमक्खियां और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। ट्रक में तो पूरे 2 करोड़ 20 लाख मधुमक्खियां भरी थी। फायरमैन सुरक्षा वाले कपड़े पहनकर पहुंचे। उन्होंने देखा कि ट्रक वाला अब मर चुका था। फिर वो औरत और उसकी बेटी को बचाने पहुंचे। कार चारों तरफ से मधुमक्खियों से ढकी हुई थी। उन्हें बाहर निकालना आसान नहीं था, क्योंकि लड़की को एलर्जी थी तो मधुमक्खियों को भगाए बिना उसे नहीं निकाला जा सकता था। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड वाली स्प्रे इस्तेमाल की, लेकिन सारी स्प्रे खत्म हो गई और मधुमक्खियां फिर भी नहीं हटी। मधुमक्खियों ने पानी खींचने वाली मशीन के पाइप को जाम कर दिया, जिससे पानी भी नहीं निकल पाया। फायर टीम के कप्तान ने और गाड़ियां बुलाने के लिए रेडियो पर संदेश भेजा। इसी बीच कार के अंदर औरत को एक डरावना नजारा दिखा। एक मधुमक्खी कार के अंदर आ गई थी। कॉल सेंटर वाला बोला कि जल्दी से सभी एयर वेंट बंद कर दो। औरत ने ऐसा किया, लेकिन तब तक कई मधुमक्खियां अंदर आ चुकी थी। अब लड़की खतरे में थी। अगर एक भी मधुमक्खी ने उसे डंक मार दिया तो बाकी मधुमक्खियां भी उसी पर टूट पड़ेंगी और उसकी जान जा सकती है। इसलिए दोनों अब एकदम चुप और बिना हिले डुले बैठ गई, ताकि मधुमक्खियां उन्हें नुकसान न पहुंचाए। फायरमैन को एक और घायल औरत मिली। उसकी सांसें बहुत कमजोर थी। जब वो उसे चेक करने लगे तो देखा कि उसके मुंह से मधुमक्खियां बाहर आ रही थी। उसकी सांस की नली जाम हो गई थी, जिससे उसे दम घुट रहा था। कार के अंदर भी हालत बेकाबू हो गई थी। एक मधुमक्खी लड़की के चेहरे पर आकर बैठ गई थी और उसका डंक लड़की की तरफ बढ़ा रही थी। लड़की ने झट से हाथ मारकर उसे मार डाला, लेकिन शायद देर हो चुकी थी। जिस जगह मधुमक्खी ने काटा वहाँ सूजन और लालपन आ गया था। कॉल सेंटर वाले ने औरत से कहा कि जल्दी से एड्रेनलिन निकाल। उसने पूछा कि ये दवा किसके लिए है। तभी पता चला असल में लड़की ही नहीं, औरत खुद भी मधुमक्खियों से एलर्जी वाली थी। एक दिन आदमी हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसके पुराने से टॉयलेट के नीचे एक विशाल ब्लैक होल खुला पड़ा था। और जैसे जैसे वो ब्लैक होल बड़ा होता गया, आदमी ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसमें छलांग लगा दी। वो जैसे ही उस ब्लैक होल में घुसा, चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था और सामने दिखा वो डरावना ब्लैक होल, जहाँ से रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। पर ब्लैक होल कोई सामान्य चीज नहीं होती। ये एक ऐसा दरवाजा होता है जहाँ से वापस लौटना नामुमकिन होता है। जल्द ही आदमी उस ब्लैक होल की भयानक गुरुत्वाकर्षण शक्ति में खींच गया और हमेशा के लिए एक ऐसे अज्ञात गड्ढे में समा गया जहाँ से कोई वापस नहीं आता। पर उसने सोचा था अंदर बस अंधेरा होगा, मगर सामने उसे दिखे अनगिनत लाइट पार्टिकल्स जो वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। इनकी रोशनी ने उस सुनसान ब्रह्मांड को रोशन कर दिया और अब इंसानों के बनाए गए सारे फिजिक्स के नियम फेल हो चुके थे। वहाँ पर रोशनी भी एक ठोस चीज बन चुकी थी, जिसे वो अपनी हथेली में पकड़ सकता था। तभी एक चमकीली स्पंदन लहर आई और आदमी को एक अजीब से घुमावदार स्पेस में ले गई। जब उसने आंखें खोली तो देखा उसके नीचे एक विशाल हाइपर क्यूब लटका हुआ था। वो एक 4D स्पेस का ढांचा था, लेकिन उसमें समय की 5वीं आयाम भी मौजूद थी, ठीक जैसे इंटरस्टेलर फिल्म में होता है, जहाँ भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ दिखते हैं। आदमी को इस बात पर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो इसी हाइपर क्यूब को ढूंढने ब्लैक होल में आया था। अब वो चाहता था कि किसी तरह अपने परिवार को भविष्य में आने वाली पृथ्वी की तबाही की चेतावनी दे सके और खुद को भी इस टाइम लूप से बचा सके। उसने 2099 के उस टाइमलाइन को खोज निकाला जहाँ अभी तबाही आई नहीं थी। उसने टीवी स्क्रीन पर गुरुत्वाकर्षण से हलचल पैदा की और मोर्स कोड के जरिए संदेश भेजना शुरू किया, ताकि उसका बेटा या परिवार समझ सके कि वो कहाँ है और क्या खतरा आने वाला है। बेटा टीवी स्क्रीन की घड़ी में गड़बड़ी देखकर समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने कागज पर मोर्स कोड डिकोड करना शुरू किया और जैसे ही वो कोड पढ़ा वो चौंक गया, क्योंकि ये उनके पिता की तरफ से भेजा गया संदेश था। उधर आदमी उस हाइपर क्यूब में लगातार टाइमलाइन खींच रहा था, क्योंकि उसका वक्त खत्म हो रहा था और जगह टूटने लगी थी। लेकिन ऐन वक्त पर जब सब कुछ खत्म होने को था, वो अचानक जमीन पर आ गिरा और होश में आने पर देखा वो अपने ही घर में है। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि इसका मतलब था कि उसके परिवार ने उसका भेजा संदेश समझ लिया था और उसे बचा लिया गया। लेकिन जैसे ही वो अपने घर में दाखिल होने को हुआ, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि घर के अंदर उसके जैसे हूबहू दिखने वाला एक और आदमी खड़ा था। तभी उसे समझ में आया कि उसने ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संकट पैदा कर दिया है, टाइम पैराडॉक्स। एक ही समय में दो एक जैसे इंसानों का होना ब्रह्मांड की पूरी व्यवस्था को बिगाड़ देता है। ये देखकर वो टूट गया और ये जानकर कि अगर वो जिंदा रहा तो पूरा वक्त बह जाएगा, उसने फैसला किया वो वापस उसी ब्लैक होल में जाएगा और खुद को मिटा देगा, ताकि दुनिया और उसका परिवार सलामत रह सके। और वो खुद सदा के लिए गायब हो गया, एक ऐसे अंधेरे ब्रह्मांड में जहाँ से कोई नहीं लौट